मंगलाचरण करेंगे। परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचस्ते सशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाभिराभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। परं ब्रह्म परमात्मा पूर्णज्ञानघननी वन्दो परमानन्दमय कर्मविभावविधि पूज्यपाद मुनिराज को नमन करूं मन लाज। स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनास। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अविनाश। ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमूं मिले प्रकाश। ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमूं मिले प्रकाश। श्लोकदेश नामक के ग्रंथ है। ये श्लोक बुलवाना है मुझे, लेकिन मोबाइल से कल बुलाएंगे बाद में। आप लोग तो बोलिए इधर से ना। 11 नंबर में बोल रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है? बोलिए प्रमिला जी, क्या कह रहे हैं? गाथा सुना। आपको सुनाने? सुना दीजिए। श्लोक है, श्लोक। सॉरी। हाँ। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावी कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्य उपादान योगेन दस्त स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वा आत्मनोपयात्मता वरं वर्ते पदं देवं नावर्ते वर्ते नारकम्। छाया तपोस्तयोर्भेद प्रतिपालयतो महान्। यत्र भावं शिवं दत्ते धोति यदूरवर्तनि यो नयतया सुगव्युन्ति सोऽसाधे किं स सिद्धति। ऋषिकजमनान्तकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसां वासना मात्रं एवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां। तथा युद्वेजयनेते भोगा रोगा इवापति मोहेन संवृतं ज्ञानं प्रभावं लभते नहि। मतः पुमान् पदार्थानां मूढः स्वानि प्रपद्यते। मतः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवे वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः।
सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपदते। दिग्देशे भये खगाए ते संवसन्ति नगे नगे। कार्यवसात्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधक कथम हन्त्रे जनाय परिकूप्यति। त्रयंकुलं पादयन् पद्भयां स्वतः दण्डेन पातयति। रागदेशद्वयी दीर्घं नेत्राकर्षण कर्मणा। अज्ञानात् सुचिरं जीव संसार आप्तो भ्रमत्यसु। बढ़िया, बहुत अच्छा। शुरू करते हैं अपन। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है कि संसार का कारण आखिर क्या है, दुख का कारण क्या है, वो यहाँ चर्चा चल रही है। और दुख का कारण वो अपना मोह और अपना अज्ञान, वही दुख का कारण है और कोई दूसरा दुख का कारण नहीं है। स्वयं का ही मोह, स्वयं का ही अज्ञान वो दुख का कारण है और कुछ भी जीव को दुख का कारण नहीं है। तो यहाँ ये बताया कि जीव का ज्ञान, ये अज्ञान के कारण ही अनादि काल से जीव संसार में भ्रमण कर रहा है और वो संसार में परिभ्रमण के लिए क्या है कि राग द्वेष रूपी दो रस्सियां हैं और इनकी खींचतान चलती रहती है। जिस तरह से वो दही मथने पर वो खींचतान चलती है रस्सियों की, ऐसे ये अज्ञान के कारण, अज्ञान के रूपी डंडे पर ये राग और द्वेष ये चलते रहते हैं और उससे वो संसार की वृद्धि होती रहती है। वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए 11 नंबर का श्लोक है, श्लोक पाठ कर लेते हैं एक साथ। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराप्तो भ्रमत्यसो। कल अपन ने टीका की चर्चा करी थी। यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की, रस्सियों की खींचतान के कार्य से संसार समुद्र में बहुत लंबे काल तक घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। यहाँ ज्ञानार्णव का उदाहरण दिया था। पेज नंबर क्या है? 28 नंबर पेज पे ज्ञानार्णव का उदाहरण दिया था कि जहाँ राग अपना पैर जमाता है वहां द्वेष अवश्य होता है। यत्र रागः पदम दत्तै द्वेषस् तत्रैति निश्चय। जहाँ पे राग होता है वहां द्वेष निश्चित रूप से होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमको तो राग ही राग है, द्वेष तो अपने जीवन में है ही नहीं, कि वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। और कल हमने ये भी देखा था कि दोनों का उदय, यहाँ कहा था कि दोनों की शक्ति और व्यक्ति, राग द्वेष की प्रवृत्ति शक्ति रूप से और व्यक्ति रूप से हमेशा एक साथ होती रहती है। 25 कषायों में से 13 राग रूप है, 12 द्वेष रूप है। तो उनमें से राग द्वेष के मिक्स होकर ही वो उदय में आती है। इसलिए ये दोनों की शक्ति रूप से तो है ही है कि जहां राग है वहां द्वेष शक्ति रूप से है ही है। व्यक्ति रूप से भी दोनों एक साथ चलते रहते हैं। कभी भी लगता है ऐसा है कि एक साथ कैसे होंगे, लेकिन वो एक साथ व्यक्ति रूप से भी बराबर चलते रहते हैं। जहां राग अपना पैर जमाता है यानी पैर रखता है वहां द्वेष अवश्य होता है। उन दोनों के यानी राग द्वेष के अवलंबन से मन अधिक विकारी बनता है, क्षोभ पाता है, चंचल बनता है। राग द्वेष के अवलंबन से वो मन क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है, खेद खिन्न हो जाता है। और आगे यहाँ बता रहे हैं, एक और श्लोक दिया है
यहाँ श्लोक का वो नहीं दिया है, कौन से ग्रंथ का है, अपीच कह के दिया है। देखिए पढ़ते हैं श्लोक। आत्मनि सति पर संज्ञा स्वपर विभागात् परिग्रहे। दूसरा है कोई राग। अनयोः प्रति संप्रतिबद्धा सर्वे दोषाश्च जायन्ते। आत्मनि सति पर संज्ञा, जहां अपनेपन का भाव आता है तो वहां पर आता है। जब ये कहेंगे कि ये मेरा, तो इसका मतलब ही क्या है कि कुछ अपना नहीं है, कुछ पराया। जहां आत्मनि, जहां मेरापन का भाव आता है वहां पर संज्ञा आती है। भाई ये कब होगा, ये मेरा और पराया कब होगा, मतलब परायापन कब होगा, जब मेरा होगा तब ये पराया। हम ऐसे कह दें कि ये यहाँ इतना एरिया मेरा है, तो ऐसा मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया, बाकी का एरिया मेरा नहीं, वो पराया है अपने आप ही। जहां मेरापन होता है वहां पर संज्ञा आती है। स्वपर विभागात परिग्रह द्वेषो, स्वपर के विभाग के कारण ये राग द्वेष होता है। परिग्रह द्वेषो, परिग्रह चारों तरफ से ग्रहण, मतलब वो राग के अर्थ में लिया है, और द्वेषो यानी द्वेष। ये जो स्वपर का विभाग है उसके कारण ही राग द्वेष होता है। एक वो सूक्ति का वाक्य श्लोक चलता है संस्कृत में, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। नहीं सुना किसी ने भी? 6th क्लास में पढ़ते हैं। 6th क्लास में संस्कृत के श्लोक होते हैं ना। संस्कृत मतलब पहले तो 6 से आती थी, 6 से आती थी ना, अभी भी कभी आती है 8 से आती है, शायद 6 से 8 से। तो वो संस्कृत की बुक में श्लोक होता है, ये श्लोक होता ही होता है। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये पराया है। ये ऐसी गणना कौन करते हैं, लघु चेतसाम, ये तो छोटे हृदय वाले। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिनका हृदय बड़ा है उनके लिए तो पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी परिवार है। तो ये मेरा और ये पराया, ये बात तो छोटे हृदय वालों के लिए, वहां तो वो नीति का है। लेकिन ये मेरा और ये पराया ऐसा कहने पर राग द्वेष हो ना, इसलिए वो छोटे हृदय वाला है। जिसके लिए पूरी पृथ्वी अपना घर समान है, परिवार समान है, तो उसको सबका ही भला चाहेगा ना। ये मेरा है इतना और बाकी का मेरा नहीं, तो मैं इतने का भला चाहूंगी, बाकी कुछ भी हो। लेकिन जब सब कुछ ही मेरा है, पूरी पृथ्वी ही अपनी है, तो फिर पूरी पृथ्वी पर ही भाई अपने को तो इतनी सफाई करनी ही अपना घर है, तो अपने को तो बाकी बाहर कचरा डालते रहो, कितना ही गंदगी करो, तो फिर कैसे काम चलेगा। जो पूरे यानी देश की बात करें, समाज की बात करें, शहर की बात करें, तो जो पूरे शहर को अपना समझेगा वो कहीं भी गंदगी नहीं डालेगा। बस अपना तो ये घर है, यहाँ से कचरा निकाल के बाहर डाल दो, तो फिर वो क्या होगा, तब ये राग द्वेष खड़े होंगे, तब जुर्माना लगेगा फिर। और जो सबको ही, जिसमें ये है ही नहीं मेरा पराया, ये भावना ही नहीं है, तो फिर वहां राग द्वेष खड़े नहीं होते। तो जहां मेरापन का भाव आता है वहां पर संज्ञा, पर तरफ का भाव आता है। स्वपर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। अर्थात जहां यह मेरा है और यह अन्य का है, ऐसा स्वपर का विभाग भेद है, वहां स्व में राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव होता है। जहां ये मेरा और ये अन्य का, तो जो स्व होगा उसमें राग और जो पर होगा उसमें द्वेष रूप। कोई कह सकता है कि हम तो द्वेष नहीं करते, बस ये पर है इतना हम जान लेते हैं। लेकिन जब अपने में राग होता है तो वो अपने आप ही दूसरों में, वो फिर दूसरा पहलू क्या है, उद्देश्य ही है। जब अपने में राग है, ये मेरा, ये इसको हमको अच्छा रखना है, तो दूसरों में अपने आप ही वो द्वेष वाला परिणाम आ जाता है। फिर ये पर पदार्थों में कर्तव्य बुद्धि आती है, ये तो पर के निमित्त से, तो क्या द्वेष बुद्धि से कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि आ रही है तो वो अपना मान के आ रही है ना, राग राग से आ रही है। द्वेष वाली भी हो सकती है कि मैं इसका बुरा करूं, ऐसी
ऐसी बुद्धि भी आ सकती है, दोनों चलेगी कर्तृत्व बुद्धि में। लेकिन कुछ उसका फेर बदल करने की तो अपना मान के करेगा ना, राग होगा तभी तो करेगा। कर्तृत्व बुद्धि, राग और द्वेष दोनों पूर्वक ही आ जाएगी। जहां यह मेरा है और यह अन्य का है, ऐसा स्वपर का विभाग भेद है, वहां स्वयं राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव होता है। इन दोनों दोषों के साथ संबंध रखने वाले अन्य सर्व दोष उत्पन्न होते हैं। यानी जितने भी दोष दुनिया में उत्पन्न हो रहे हैं, सब दोषों का मूल कारण क्या है? ये राग द्वेष है। राग द्वेष है वो सब, जितनी भी और जो भी दोष कहें, अब वैसे तो राग द्वेष में सारे ही दोष आ गए, कोई बचता ही नहीं है, लेकिन अलग अलग नाम लेके भी कुछ कहें। अभी कर्ता बुद्धि भी है, ये भी राग द्वेष के कारण ही आ रही है ना, कर्ता बुद्धि, वो भी इसी कारण आ रही है। बोली मीना चाची। दीदी यदि है ना आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जब अपने में अपना पना हो गया, मान लो किसी को मेरा पना, तो फिर बाहर में क्या द्वेष थोड़ी होगा, फिर उसको क्या कहेंगे? यहाँ अपने में अपना पना मतलब जो अपन असली है जीव, हाँ, उसमें अपने पने की बात नहीं है। यहाँ तो पर पदार्थों में मेरापना और परायापना की बात है। अपने में अच्छा अपनापन होना मुझे लग ही रहा था कि किसी को नहीं उठ रहा है तो मैं क्यों उठाती हूँ, रहने देती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न उठना, जब ये कहा कि मेरा पने का भाव, तो मेरे पने के भाव में तो फिर राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए, जब अपने हाँ, में अपनापन आ गया। लेकिन यहाँ अपने में अपनापन की बात नहीं है, यहाँ अच्छा, पर में ही ये मेरा और ये पराया, पर में ही ओ, दो भेद कर रहे हैं, तो चक्कर है। हाँ, जो वास्तव में तो अपना पराया करना ही, इसी का नाम तो वेद विज्ञान है। वास्तव में तो यही करना है कि मैं क्या हूं और मेरे अलावा सब पर है। जब ये असली मेरा पनायापना होता है, असली स्वपर का भेद विज्ञान होता है, तब तो राग द्वेष मिटते हैं। और ये झूठे मेरा परायापन कर रहे हैं ना, ये मेरा और ये है ही नहीं, सारे ही पर है, उसी में अपना पर कर रहे हैं, पर में ही अपना पर कर रहे हैं, पर में भेद विज्ञान कर रहे हैं, तो उसके कारण राग द्वेष होते हैं। तो ये अज्ञान ही है, पर में ही दो भेद कर रहे हो, स्व को जान ही नहीं रहे, उसमें से एक पर को स्व और बाकी पर को पर, ऐसा कर रहे हैं। तो ये जहां मेरा पना का भाव आ रहा है, मतलब पर पदार्थों में, पर पदार्थों में ही जहां मेरा पना का भाव आता है, वहां पर संज्ञा यानी पर तरफ का भाव आता है। स्वपर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। ये स्वपर का विभाग किसमें है? पर में ही, पर में ही स्वपर के विभाग के कारण राग द्वेष होता है। वरना तो असली जो स्वपर का विभाग है, वो तो राग द्वेष को मिटाने का उपाय तो वही है, स्वपर का विभाग। लेकिन यहाँ समझ लो झूठा स्वपर का विभाग है। अर्थात जहाँ यह मेरा है और यह अन्य का है, ऐसा स्वपर का विभाग भेद है, वहां स्व में राग रूप और पर में द्वेष रूप भाव होता है। इन दोनों दोषों के साथ संबंध रखने वाले अन्य सर्व दोष उत्पन्न होते हैं, अर्थात अन्य सर्व दोषों का मूल राग द्वेष है। जैसे मथन दंड के भ्रमण का कारण उसे खींचने में पाश रूप डोरी के आकर्षण की खींचतान की क्रिया है। मथन दंड, मथनी, मथनी जिससे मथा जाता है, उसका जो डंडा है वो क्यों घूमता है, वो क्यों घूमता है? चाहे अपन हाथ थोड़ा सा करते तो हाथ से, तो ये हो गए दो, ये दो हो गए ना, तो एक हाथ से तो नहीं चलेगा, दो तो लेने ही पड़ेंगे ना। तो या तो हाथ से करेंगे तो वो खींचतान इसकी चल रही है, एक आगे एक पीछे, या रस्सी से करेंगे। तो मथन दंड के भ्रमण यानी वो जो डंडा है मथने वाला, उसके भ्रमण का कारण उसे खींचने में पाश, कोई रस्सी रूप, पाश रूप डोरी के आकर्षण, आकर्षण का मतलब है खींचतान, आकर्षण की क्रिया है। वैसे ही जीव के संसार में भ्रमण का कारण, देखो वो जीव तो है उस मथन दंड के समान, और इस जीव में लिपटा हुआ है राग द्वेष। जैसे उस डंडे में वो पाश, पाश बोलते हैं, वो रस्सी लिपटी हुई है, फांस पड़ी हुई है उसकी, तो ऐसे ही इस जीव में राग द्वेष की जो फांस है, ये पास, पासा, पासा बोलते हैं, फांसा लगा दो ऐसा। तो ये जो राग द्वेष की फांसा है,
इसके कारण इनको इसकी जो खींचतान होती, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, चलता ही रहता है। एक ही एक चीज तो चलती नहीं कि राग ही राग चले कि द्वेष ही द्वेष चले, राग द्वेष बदलते ही रहते हैं। तो इसकी जो एक खींचतान चल रही है, उस खींचतान, तो वैसे ही जीव के संसार में भ्रमण का कारण उसका रागादि रूप परिणमना वह है। डोरी के आकर्षण यानी खिंचाव से अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत जिसके साथ जीव की समानता है, ऐसा मथन दंड भ्रमने योग्य है। मतलब जिसके साथ जीव की समानता है, उपमान यानी जीव को उपमा दी है मथन दंड की, वो मथन दंड तो जीव के समान है, और वो डोरी का जो खिंचाव है वो राग द्वेष है। तो ये राग द्वेष की डोरी की खींचतान से ये जीव, जैसे वो डंडा उसमें घूमता है, ऐसे ही ये जीव संसार में घूम रहा है। और फिर वो जो मथनी चलती है तो कुछ निकलता है, मक्खन निकलता है वहां। तो यहाँ ये जो संसार में जीव रूपी मथनी राग द्वेष से चल रही है, तो क्या निकल रहा है उससे? हाँ, दुख ही निकल रहा है। और क्या निकल रहा है? ये जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसका फल क्या रहा है? वो जो मथनी उस दही में चल रही है, उसका फल क्या है? कि उसके फल में वो मक्खन निकलता है। यहाँ ये जीव रूपी मथनी जब ये राग द्वेष की खींचतान से संसार में परिभ्रमण कर रही है, तो उसका फल क्या आ रहा है? उसका फल दुख ही है। तो वैसे ही जीव के संसार में भ्रमण का कारण उसका रागादि रूप परिणमना वह है। डोरी के आकर्षण यानी खिंचाव से अभिमुख लाया हुआ उपमान भूत मथन दंड भ्रमने योग्य है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से यानी आकर्षण की क्रिया से जैसे मथुरांचता पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा, उसी प्रकार स्वपर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, अर्थात कारण में रागादिक में कार्य का द्रव्य कर्म का उपचार करने से उसके निमित्त से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादि काल से संसार में भ्रमता रहा है, भ्रमता है और भ्रमेगा। अब ये कोई अन्य मतों में कहानी चलती होगी कि कोई मथुरांचता पर्वत होता है। ज्योति स्क्रीन शेयर करना। भाभी नहीं कर पाऊंगी, मैं मोबाइल से चला रही हूँ, चल नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। ये भावार्थ में दिया है, देखो भावार्थ से पढ़ लेते हैं पहले, आगे कौन सा पेज है वो ये पेज देख लीजिए आप लोग। 30 पेज पे भावार्थ पहले पढ़ लेते हैं। इस लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि देवों ने मथुरांचल पर्वत को मथन दंड बनाकर 2 रस्सियों से उसकी खींचतान करके समुद्र का मंथन किया। एक मथुरांचल, हाँ हिंदुओं में वो कहानी है कि समुद्र मंथन। हाँ, तो वो मंथन किया किससे? तो एक पर्वत को तो बना दिया डंडा। पर्वत मथुरांचल, उस पर्वत का नाम ही मथुरांचल इसलिए पड़ गया क्योंकि उससे वो मथा था। तो मथुरांचल पर्वत को मथन दंड बनाकर 2 रस्सियों से उसकी खींचतान करके समुद्र का मंथन किया। ये दुनिया में हिंदुओं में कहानी प्रसिद्ध है। वैसे ही जीव सांप की रस्सी बनाई। अच्छा, सांपों को तो रस्सी बना दिया और वो पर्वत को डंडा बना दिया। हिंदुओं में कहानी है। और उससे फिर देव और दानवों में ऐसा ही युद्ध हुआ। ये भी मुझे नहीं मालूम है ज्यादा। समुद्र मंथन तो पता है, लेकिन वो कैसे टीवी में आया था। चलिए, वैसे ही जीव द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप पंच परावर्तन रूप संसार समुद्र में, ये तो है संसार समुद्र, इसमें अज्ञान जनित राग द्वेष रूपी रस्सियों की आकर्षण क्रिया। देखो समुद्र कौन सा है? समुद्र तो है संसार, पंच परावर्तन रूप संसार समुद्र। डोरियां कौन सी है? राग द्वेष। और डंडा कौन है? ये डंडा है जीव। जैसे वो मथुरांचल पर्वत था, वो डंडा था, और सांपों की बनाई रस्सी, और समुद्र तो था जो है ही समुद्र।
दुनिया में तो वहां लोक में, और यहाँ पर संसार रूपी पंच परावर्तन रूप समुद्र, उसमें जीव रूपी डंडा राग देश रूपी रस्सियों की खींचतान से वो उसमें घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है ऐसा। अज्ञान जनित राग द्वेष रूप रस्सियों की आकर्षण क्रिया से अनादिकाल से घूमता रहा है। चलो वापस पीछे पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ गई ना कहानी। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि डोरियों की खींचतान की क्रिया से, आकर्षण की क्रिया से, जैसे मथुरांचता पर्वत बहुत लंबे काल तक घूमता रहा, उसी प्रकार स्वपर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, अर्थात कारण में यानी रागादिक में कार्य का यानी द्रव्य कर्म का उपचार करने से, कारण क्या है? रागादिक, रागादिक परिणाम है कारण, और उस रागादिक के कारण से रागादिक में अभाव से उत्पन्न हुए रागादिक परिणामों से, रागादिक परिणामों से, हाँ अर्थात कारण तो है द्रव्य कर्म और कार्य है रागादिक, कारण तो है द्रव्य कर्म और कार्य है रागादिक। तो वो द्रव्य कारण में कार्य का, रागादिक में द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है, रागादिकी खींचतान से, हाँ तो कारण है रागादिक, और उसके कारण क्या हो रहा है? कर्म बन रहे हैं। एक्चुअल में दोनों में आपस में कारण कार्य संबंध है ना, तो यहाँ पर अभी जो वर्तमान में रागादिक हो रहे हैं उससे नवीन कर्म बन रहे हैं, तो ये रागादिक हुए कारण और नवीन कर्म बन हुआ कार्य। तो इस कारण में कार्य का उपचार करके, कारण में कार्य का द्रव्य कर्म का उपचार करने से, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमता रहा है, भ्रमता है और भ्रमेगा। यानी रागादिक परिणामों के कारण वो कर्म बंध हुआ, तो भ्रमण तो हो रहा है कर्म के कारण, लेकिन वो कर्म तो है अकेला कार्य, उसका कारण क्या है? रागादिक। तो वो कारण में कार्य का उपचार करके कि जिसके कारण हुआ उसका भी जो कारण है उसमें उपचार करके यहाँ पर कहा कि जीव अनादिकाल से कर्म से, कारण तो क्या था? रागादिक, रागादिक, रागादिक के कारण हुआ कर्म बंध, है ना। और ये जीव संसार में क्यों घूम रहा है? इस रागादि के कारण, लेकिन रागादि का फल आ रहा है कर्म बंध, जिसे अभी हम दुख कह रहे थे, वो मत के क्या निकल रहा है? दुख। तो रागादि के वो मतने से फल क्या निकला है? कर्म बंध। तो कहते क्या है कि जीव कर्म बंध के कारण संसार में घूम रहा है, घूम रहा है ये राग द्वेष के कारण, स्वयं के राग द्वेष के कारण अपने पे ला रहे हैं। कर्म बंध तो, कर्म तो द्रव्य कर्म है। दुनिया में कहा जाता है जीव कर्म के कारण संसार में घूम रहा है, ये कर्म हमको घुमाते हैं, कर्म रुलाते हैं, लेकिन ये कर्म तो पुद्गल है। जीव को संसार में परिभ्रमण का असली कारण क्या है? अपने मोह राग द्वेष के परिणाम, ये रागादिक स्वयं के। लेकिन कहा जा रहा है कर्म को, क्यों कहा जा रहा है? कि इस कर्म का कारण ही रागादिक है, इस कर्म का बंध जो हुआ ना, इसका कारण रागादिक है। तो कारण में कार्य का उपचार करके वो कर्म बंध, कर्म के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करा, ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार पीछे से। उसी प्रकार स्वपर के विवेक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न हुए रागादि परिणामों से, अर्थात कारण में यानी रागादिक में कार्य का अर्थात द्रव्य कर्म का उपचार करने से, वही जो आपका पेज चल रहा था वो मेरे पीछे था इसलिए मैंने बोल दिया, जहाँ कौन सा जो आपका पेज चल रहा था। कारण में अर्थात रागादिक में कार्य का अर्थात द्रव्य कर्म का उपचार करने से, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए कर्म बंध से संसारी जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमता रहा है, भ्रमता है और भ्रमेगा। क्या कह रहे हैं ये? भ्रमेगा, कि जो जो संसार में भ्रमेगा वो इसी कारण से भ्रमेगा।
जो जो अब तक संसार में भ्रमे हैं वो इसी कारण भ्रमे हैं, जो भ्रमण कर रहे हैं वो इसी कारण से भ्रमण कर रहे हैं, और जो आगे भ्रमेंगे, हम भ्रमेंगे ये नहीं कह रहे, जो भी जीव संसार में भ्रमेंगे घूमेंगे वो इसके कारण, किसके कारण? ये राग देश। राग देश, राग देश का मतलब है स्वयं का परिणाम, स्वयं के जो राग देश रूप परिणाम है उसी के कारण से जीव संसार में भ्रमण करता है। तथा 85 काय में कहा है, देखो कितने रेफरेंस दे रहे हैं, तीसरा रेफरेंस आ रहा है, पढ़ते हैं कहा था, जो खलु संसारथो, ऊपर संस्कृत में होगी, जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मं कम्मादो गदि गदि सुगदि गदिमधि गदस्य देहो देहादो इन्द्रियाणि जायन्ति तेहिं दुविषयकरणं तत्तो रागो वधोऽसो वा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्बी इति जिणवरेरिमणीयम् अणायिणो सणिगणो वा। 3 गाना है ये, 128, 129, 130, 85 बैठी। देखो, जो खलु संसार अर्थो, जो खलु, खलु यानी वास्तव में, निश्चय से, निश्चय से मतलब वास्तव में, वैसा वाला निश्चय नहीं लगाना, जो वास्तव में संसार अर्थो यानी संसार में स्थित जीवो यानी जीव है, तत्तो दुहोदि परिणामों, उसके परिणाम होते हैं, जो जीव संसार में स्थित है उसके परिणाम होते हैं, संसार में स्थित है, संसारी है, उसके परिणाम होते हैं। तो क्या नई बात बता रहे हो, परिणाम तो होते हैं। यहाँ परिणाम का अर्थ कौन से परिणाम? राग द्वेष परिणाम। यहाँ परिणाम होते हैं का मतलब, ऐसा बोलते हैं ना अपन, अब हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम, हम अभी संसार दशा में तो कुछ ना कुछ परिणाम तो अपने चलते ही है ना, तो कौन से परिणाम चलते हैं? राग द्वेष। तो परिणाम मतलब यहाँ क्या है? राग द्वेष। तो वस्तुतः संसार स्थित जीव है उसके परिणाम होते हैं, अर्थात राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। परिणाम आदो कम्मम, अब क्या होता है? परिणाम होते हैं तो परिणाम से कर्म बंधते हैं, और कम्मादो हवधि गति सुगति, और कर्मों से क्या होता है? गति, गति सुगति, गति से गति में, एक गति से दूसरी गति में ऐसा गमन होता है। सुगति नहीं है, गति सु यानी से, एक गति से दूसरी गति में, सुगति नहीं हो रही है दुर्गति हो रही है, चारों गतियां दुर्गति है, सुगति तो पंचम गति ही है। तो जो संसार स्थित जीव है, संसारी जीव है, उनके राग द्वेष परिणाम होते हैं, राग द्वेष से कर्म बंध होता है, और कर्म बंध से गतियों में परिभ्रमण होता है। अब आगे और गति मधि गदस्य देहो, फिर गतियों में गमन होता है तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, कि गति में जाते ही गति प्राप्त जीव के देहो, जो गतियों में होता है उसके क्या होता है? शरीर होता है। गति मधि गदस्य, जो गति में, मधि गति में, गदस्य यानी जाता है, जो जीव गतियों में जाता है उसके देहो, उसके देह होती है। देहादो इंद्रियाणि जायन्ति, और देह से क्या होता है? इंद्रियां उत्पन्न होती है। शरीर बिना इंद्रियों वाला होगा क्या? एक तो होगी इंद्रियां तो होगी, 1 से लेके 5 तक जो भी है, तो शरीर के कारण फिर इंद्रियां होती हैं। तेहिम दु विषय ग्रहणम, और इंद्रियों से क्या होता है? इंद्रियों से ही तो विषयों का ग्रहण होता है। दुनिया में इंद्रियां नहीं होती जीव के पास, तो क्या मजा था? ऐसा कहते हैं ये सिद्ध भगवान के, क्या मजा, शरीर ही नहीं है तो सुख कहाँ से भोगेंगे? शरीर ही नहीं है तो फिर शरीर से ही तो हम सुख भोगते हैं, तो शरीर से सुख भोगते हैं, वो तो वो मोही जीव कहते हैं। वास्तव में तो शरीर माध्यम कलु दुख भोगनम साधनम दुख भोगने का स्थान वो शरीर है। तो देखो पूरी साइकिल चल रही है, संसारी जीव है उसके एक ये राग द्वेष के परिणाम हुए, राग द्वेष के परिणाम हुए तो
कर्म बंद हुआ, कर्म बंद हुआ तो गति से गतियों में परिभ्रमण हुआ, गति में गया तो शरीर मिला, शरीर मिला तो इंद्रियां आई, और इंद्रियां आई तो क्या हुआ, विषय ग्रहण हुआ। देखो, तेहिम तु विषय ग्रहणम, और वो विषय ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, तत्तो रागो व दोषो हुआ। फिर से जहां से घूमे थे वहीं पे आ गए। विषय ग्रहण करके क्या होता है, फिर से राग द्वेष होते हैं। एक प्रदीप जी झांझी पंडित जी सुनाते थे, शायद पद्मनंदी पंचविंशति का या किसी का है, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मान होता है, और मान से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। मतलब वो पुण्य, ये तो वहां साइकिल घुमा रहे, यहाँ भी वही है, पुण्य से वैभव हुआ, वैभव से मान हुआ, और मान से मति भ्रष्ट हो गई। तो ऐसा वो पुण्य, मतलब किस काम का, वो संसार में ही भ्रमाया ना। यहाँ पर तो जो परिवर्तन पूरे करने वाली बात आ गई। राग द्वेष से शुरू किया था, राग द्वेष से परिणाम से कर्म बंद हुआ, कर्म बंद से गतियों में परिभ्रमण हुआ, गतियों में गया तो शरीर मिला, शरीर मिला तो इंद्रियां मिली, इंद्रियां मिली तो विषय भोग गए, और विषय भोग मिले तो फिर क्या हुआ, राग द्वेष होता है। जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्र बालंबी। इस प्रकार से क्या हो गया, जायदि होता है जीवस्य एवं, एवं इस प्रकार जीव के भाव से ये संसार का चक्र, ये संसार का चक्र होता रहता है। इधि जिन वरेहिम भणियम, ऐसा जिन किसने कहा, हम नहीं बता रहे अपने मन से, कि आपने बना दिया ये साइकिल। ये जिन वरेहिम, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। और ये कैसा है, ये जो संसार चक्र है ये कैसा है, अनादि निधनो, अनादि निधन, यानी कुछ जीवों के तो अनादि निधन, अनादि अनिधन, अनादि अनंत, खत्म ही नहीं होगा ऐसा, या सनिघ्नो, या फिर सनिधन, अनादि तो है ही, अनादि अनिधन अथवा अनादि सनिधन। तो कुछ जीवों के तो अनादि अनंत काल तक यही चक्कर चलता रहेगा, अथवा अनादि से है और शांत हो जाएगा, उसका अंत आ जाएगा, ऐसा ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। देखिए अर्थ पढ़ लेते हैं। जो वस्तुतः संसार स्थित जीव हैं उसके परिणाम होते हैं, अर्थात उसे राग द्वेष रूप स्निग्ध परिणाम होते हैं। परिणामों से कर्म और कर्म से गतियों में गमन होता है। गति प्राप्त जीव के देह होती है, देह से इंद्रियां होती है, इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण से राग अथवा द्वेष होते हैं। इस प्रकार के भाव संसार चक्र में जीव के अनादि अनंत, अनादि शांत हुआ करते हैं, ऐसा जिनवरों ने कहा है। ब्रैकेट में बता रहे हैं किसके अनादि अनंत होते हैं और किसके अनादि शांत होते हैं। ये स्निग्ध परिणाम अभव्य जीवों को अनादि अनंत होते हैं, और कितने ही भव्य भव्य जीवों को अनादि शांत होते हैं, अर्थात उन परिणामों का अंत भी आ जाता है। कितने ही भव्य जीवों को अनादि शांत होते हैं, इसका मतलब है कितने ही भव्य जीवों को भी अनादि अनंत भी ये परिणाम होते हैं। और थोड़ी भावार्थ की चर्चा के साथ इसकी चर्चा कल करके पूरा करेंगे, अभी समय हो गया है, कल करेंगे। एक मिनट, ये जो अनादि अनंत और अनादि शांति काल में आए थे, काल भी तो होता है अनादि काल अनंत। में, काल इसकी परिणाम। चार भेद हैं। अनादि अनंत। तो चार प्रकार से थे, सादि अनंत और सादि नहीं जन्म नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघुरु ध्रुव ज्ञान, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रीति, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है,
चैतन्य सहज जीवन हमारा अनादि अनंत पर निरपेक्ष जीवन हमारा। जय प्रकाशा जय श्री सभी जय